हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का लास्ट पोर्शन। मतलब बिल्कुल लास्ट के दो या तीन टॉपिक्स रह गए एक्चुअली, ठीक है, उसके बारे में। और फिर आज ही एक वीडियो में अपलोड करूंगा सेट्स के बारे में, जिसका मंडे को आपका टेस्ट आ रहा है, ठीक है। उससे रिलेटेड एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बेसिक्स मैथमेटिक्स में काउंट होता है, उसके रिगार्डिंग। तो पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में नेक्स्ट टाइप थी जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सोल्व करते टाइम मैंने की, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कंटेनिंग डिफरेंट फंक्शंस एंड डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है। डिफरेंट फंक्शंस और डिफरेंट वेरिएबल्स की इक्वेशंस के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है 5 sin x प्लस 12 cos x इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 17, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 17, ठीक है। अगर ये इक्वेशन है आपको, इससे में आपसे x और y की वैल्यूज के बारे में पूछा गया है, तो आप इस इक्वेशन में आपसे पूछा गया कि सोल्व फॉर x एंड y, तो आप x और y के लिए कैसे सोल्व करोगे? इसमें हमें ये पता है कि इन इक्वेशंस में इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के रिगार्डिंग हम बात करते हैं। तो ये है, देखो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अलजेब्रिक वेरिएबल्स, मतलब दोनों अलग अलग हो गए। तो इनके इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करोगे? इस टाइप के क्वेश्चंस में आप इनकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ले लो। क्यों? बिकॉज दे आर बाउंडेड। sin x वी नो दैट -1 से 1 के बीच में लाइक रहेगा, cos x -1 से 1 के बीच में, तो इनकी कुछ ना कुछ बाउंडेशन होगी, ऊपर से इनकी कुछ ना कुछ बाउंडेशन है। अब देखो, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि a sin x प्लस b cos x होता है, उसकी रेंज रहती है माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। तो जो इसका आउटपुट है, बेसिकली बात करें तो -13 से +13 के बीच में, और इसका जो आउटपुट है वो y-2 का होल स्क्वायर, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लो, +4 + -3, मतलब अब ये y-2 का होल स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू इसकी 0 है, मैक्सिमम इन्फिनिटी, तो मिनिमम 0 पे कितना बनेगा 13 और मैक्सिमम इन्फिनिटी। इसका आउटपुट -13 से 13, इस इक्वेशन का आउटपुट मतलब उसका आउटपुट 13 से इन्फिनिटी, तो दोनों के बीच में सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन है, दैट इज 13। मतलब जब दोनों की वैल्यूज 13 होगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके तभी इक्वल होंगे जब 13 = 13। ये 13 कब होगा? ठीक है, इस 13 के लिए हम निकाल लेते हैं, इसकी इक्वेशंस निकाल, इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है। और ये 13 कब होगा? जब y की वैल्यू 2 होगी, जब y की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी, ठीक है। अब y = 2 के ऊपर तो हमें इसका सॉल्यूशन मिल गया। अब बचा इस पोर्शन का, ठीक है। इस पोर्शन का सॉल्यूशन देखते कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि 13 के ऊपर सेटिस्फाइड करेगा, तो हम यहां पे निकाल लेते हैं कि y = 2 अप्लाई, आंसर निकल गया। और ये 13 डिवाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज 1, ठीक है। इसको लिख देंगे sin a cos b प्लस sin x प्लस अल्फा इक्वल्स टू 1, वेयर cos अल्फा इक्वल्स टू 5/13, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। तो x प्लस अल्फा इक्वल्स टू n pi plus -1 raised to the power n into pi/2, and x equals to n pi plus -1 raised to the power n into pi/2 minus alpha। और आपको ये लिख देना साइड में कि वेयर अल्फा इज cos अल्फा इक्वल्स टू 5/13 एंड y इक्वल्स टू 2, और y की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई, ठीक है। तो यहां से हमें पता चल जाता है कि सिंगल इक्वेशंस भी डबल वेरिएबल्स को सोल्व कर सकती है, अगर आपके पास इस टाइप की कंडीशंस बने तो, ठीक है। तो यहां से आपका फाइनलाइज्ड आंसर आ जाएगा। तो ये एक टाइप है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए कि 4 कोसिकेंट स्क्वायर पाई इंटू वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू, या प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को सोल्व करना आपको कि 4 कोसिकेंट स्क्वायर पाई इंटू वाई प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? 4 कोसिकेंट स्क्वायर
पाई इंटू वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू, उस साइड ले जाएंगे हमारे माइनस को कॉमन निकाल लें तो वाई स्क्वायर माइनस 4y, इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, माइनस से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन बन जाएगी 4 माइनस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर पाई इंटू वाई प्लस एक्स। अब ये 4 माइनस 1 तो इसका जो आउटपुट है देखो कुछ भी हो जाए ये पॉजिटिव रहेगा तो 4 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो ये माइनस इन्फिनिटी से 4 तक का आउटपुट दे रहा है आपको, क्योंकि मैक्सिमम 4 होगी जब ये जिसको सब्ट्रैक्ट करे वो वाली टर्म्स इसमें से 0 होगी, क्योंकि स्क्वायर है परफेक्ट, मैक्सिमम जो सब्ट्रैक्ट करे वही 0 होना चाहिए तब जाके मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। और कोसिकेंट स्क्वायर हम जानते हैं कोसिकेंट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 1 होती है, कोसिकेंट की तो माइनस में आ जाती है लेकिन कोसिकेंट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो इसका आउटपुट रहेगा 4 टू इंफिनिटी और ये माइनस इंफिनिटी टू 4, तो ये दोनों एग्री सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर होंगे जब 4 आउटपुट देगा, और 4 आउटपुट देने के लिए y की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा 2 होना पड़ेगा, y को क्या होना पड़ेगा 2 होना पड़ेगा, और ये कोसिकेंट स्क्वायर की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा 1 होना पड़ेगा। तो बाकी कंडीशंस यहां से निकाल लेंगे, इस क्वेश्चन में सिर्फ y की वैल्यू पूछी गई थी आप लोगों से, तो यहां से हम ये पता लगा सकते हैं कि y की वैल्यू क्या रहेगी 2 रहेगी, ठीक है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन की टाइप्स बनती है अपने पास। अब नेक्स्ट जो टाइप्स है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस विच कंटेनिंग लार्जर एक्सपोनेंट। कंटेनिंग लार्जर एक्सपोनेंट, ये देखिए ये टाइप्स आपको कैसे करेगी बिना कैलकुलेशन, मतलब ज्यादा कैलकुलेशन किए हम लोगों को किस चीज में हेल्प कर रही है। हमारे पास क्वेश्चन है साइन x की पावर 8 माइनस कोस x की पावर 8 इक्वल्स टू 1, ये क्वेश्चन है साइन x की पावर 8 माइनस कोस x की पावर 8 इक्वल्स टू 1, हमें इसके लिए सोल्व करना है अपने पास। तो हम देखते हैं कि इसको ऐसे लिख लो, हमें पता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, इसका आउटपुट होगा 0 टू 1, क्योंकि मिनिमम वैल्यू किसी भी इवन पावर तो 0 रहेगी और मैक्सिमम साइन एक्स बन जाएगा तो 1, और इसकी वैल्यू इस कंप्लीट की वैल्यू इसकी वैल्यू 1 से लेकर 2 तक, क्यों, क्योंकि ये 0 से 1 तक लाई करेगा, ये 0 से 1 और उसमें 1 और ऐड कर दिया तो 1 से 2 तक। तो ये दोनों मैच किसके ऊपर हो रहे हैं, दोनों मैच हो रहे हैं 1 के ऊपर, किसके ऊपर मैच हो रहे हैं 1 के ऊपर मैच हो रहे हैं, ठीक है। अब 1 के ऊपर मैच हो रहे हैं तो साइन x की पावर 8 1 कब होगी वो निकाल लेंगे अपन, ठीक है। इसका मतलब साइन पाई बाय 2 का पावर 8 कुछ इस टाइप से कर लो, ठीक है। हमें पता है कि x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस थीटा, n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2, और जब ये x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2 हुआ तो हम जानते हैं कि cos x की वैल्यू उस टाइम पे 0 होती, ठीक है, क्योंकि साइन की वैल्यू जब 1 या -1 होगी तो cos x की वैल्यू 0 होगी, तो इसके लिए भी ये 0 होना पड़ेगा, तो बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई यहां से, ठीक है। दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, साइन x की पावर 8 माइनस कोस x की पावर 8 इक्वल्स टू 1, साइन x की पावर 8 इक्वल्स टू 1 प्लस कोस x की पावर 8, ठीक है। हमने अब देखते हैं कि इसका जो आउटपुट है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, और इसका जो आउटपुट है वो 0 से 1 के बीच में कोस x का इसका, ठीक है, और 1 ऐड कर दिया तो 1 से 2 के बीच में होगा, तो दोनों जो सेटिस्फाइड होंगे, दोनों के लिए जो सेटिस्फैक्टरी पॉइंट है वो 1 है, ठीक है। तो 1 के ऊपर क्या हो जाएगा, साइन x की पावर 8 इक्वल्स टू 1, मतलब साइन की वैल्यू 1 देखनी है तो n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2, एंड वी नो दैट कि जब साइन x की वैल्यू 1 होगी तो cos x ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 दैट इज 1, बोथ कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो यहां से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट उसमें देखते हैं अपन क्या करेंगे। साइन x की पावर 10 माइनस कोट है, कौन से मैं चेक करता हूं, कोट ठीक है, कोट x की पावर 8, ठीक है। तो इस टाइप में अपने को करना है। अब हम देखते हैं कि साइन x की पावर इवन,
तो ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, और कोट एक्स की पावर वो होगी तो ये कहां से कहां तक लाई करेगा, ये कोट एक्स की पावर 1 टू 0 टू इंफिनिटी रहेगी, तो ये 1 टू इंफिनिटी लाई करेगा। तो इनकी वैल्यू किसके ऊपर सेटिस्फाइड होगी, 1 के ऊपर सेटिस्फाइड होगी। ठीक है, तो जो 1 के ऊपर सेटिस्फाइड होगी तो हम इससे वो पॉइंट्स निकाल लेंगे जहां पे ये 1 देगा। ठीक है, तो हमें पता है कि किसके ऊपर एल पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। ठीक है, तो इन कंडीशन से आप इनके क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब ये एल पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 देगा, ये 0 दे देगा। ठीक है, 1 प्लस 0 1 प्लस 0 एट दिस पॉइंट। ठीक है, 1, और ये इसको सेटिस्फाइड कर देगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके पास। जब आप इनको सोल्व करने के लिए वो करेंगे तो आप लोगों को इजी और कंफर्टेबल लगेंगे। अब स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है ये, ठीक है, लेकिन जब आप इनको सोल्व करने बैठेंगे तो थोड़ा सा इजी वो फील होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। एक क्वेश्चन और है अपने पास। नेक्स्ट है कि साइन कोसिकेंट एक्स की पावर 100 कोसिकेंट एक्स की पावर 100 प्लस टेन एक्स की पावर 100 इक्वल्स टू 1, इसको सेटिस्फाइड करवाना है। ठीक है, कोसिकेंट एक्स की पावर 100, इसको ऐसे लिखो, कोसिकेंट एक्स की पावर 100 1 माइनस टेन एक्स की पावर 100। कोसिकेंट एक्स की मिनिमम वैल्यू 1 टू इंफिनिटी हम जानते हैं। ठीक है, और 10 के बारे में हम ये जानते हैं कि ये मिनिमम वैल्यू 0 टू इंफिनिटी देगा। ठीक है, और 1 माइनस 0 तो मतलब ये इसकी वैल्यू भी 1 टू इंफिनिटी रहेगी अपने पास। सॉरी, ये 0 टू इंफिनिटी देगा तो ये इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये अपने लिए मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी टू 0 ही प्रोवाइड करेगा, माइनस इंफिनिटी टू 1 प्रोवाइड करेगा। ठीक है, क्योंकि 1 माइनस 0 तो 1 दे देगा, बाकी हर टाइम जैसे बढ़ता रहेगा इसकी वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी। ठीक है, जैसे जैसे 10x की पावर 100 इंक्रीज होती रहेगी, माइनस 10x की पावर 100 डिक्रीज होती रहेगी, और 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू 1, ये माइनस इन्फिनिटी टू 1 पे 1 पे सेटिस्फाइड कर देगा, ये 1 पे सेटिस्फाइड करेगा जब 10x की वैल्यू 0 होगी, और ये जब कोसिकेंट x की पावर 1 होगी। अब कोसिकेंट x की पावर 1 या माइनस 1 वो तो एक ही बात है। ठीक है, तो इसका मतलब साइन x की पावर 100 भी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इसका मतलब x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस ऑफ पाई बाई 2 विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। देखो इसमें कर जाएगा सेटिस्फाइड। ठीक है, और x इक्वल्स टू पाई बाई 10 पाई बाई 2 पे ये 0 होता है क्योंकि साइन पाई बाई 2 अपॉन 2। ठीक, तो यहां से हम इसके लिए सेटिस्फैक्टरी वो निकाल रहे हैं सॉल्यूशन। तो ये कुछ टाइप्स थी जिनको अगर हम ध्यान देंगे तो थोड़ा थोड़ा अपने लिए इजी होता रहेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, अब इसमें एक नेक्स्ट आती है ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज, जो लास्ट टाइप है इसकी, जो ग्राफिकल टाइप्स है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज हमको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज ये बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल साइन एक्स का कर्व है, ठीक है, साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज है अपने पास। ये साइन एक्स का कर्व है फॉर एग्जांपल, हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि साइन एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ, मतलब साइन एक्स का जो आउटपुट है वो हाफ से ग्रेटर होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए साइन एक्स के कर्व को अलग से बनाओ और y इक्वल्स टू हाफ की लाइन को अलग से बनाओ। देखो y को दोनों को y के इक्वल लेके, मतलब इसका इनपुट पे साइन एक्स का कर्व ये बन गया, y इक्वल्स टू हाफ, हाफ पे ये पॉइंट होगा मान लो, तो y इक्वल्स टू हाफ की लाइन ऐसे आएगी बेटा। ठीक है,
अब हमें क्या चाहिए, साइन एक्स ग्रेटर देन चाहिए हाफ से। साइन एक्स ग्रेटर देन कब होगा, जब मतलब साइन एक्स की लाइन इससे ऊपर, साइन एक्स वाई इक्वल टू हाफ से ऊपर होगा, मतलब ये वाला पॉइंट्स, ठीक है, ये वाले पॉइंट्स। दिस पर्टिकुलर पार्ट इज आवर सॉल्यूशन, ठीक है। हमने इसके लिए क्या किया, हमने इसके लिए सिंगल कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दो इक्वेशंस बना ली, y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू हाफ। अब जिसको जो आपसे पूछा जाए, सपोज आपसे पूछा गया कि साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, तो अब साइन एक्स का जो पोर्शन हाफ से ऊपर है उसको मार्क कर दे, उसको मार्क करेंगे तो ये मिल जाएगा अपने पास, ठीक है। तो दिस इज आवर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और वी कैन से द पर्टिकुलर आंसर, ठीक है। अब ये कहां से हुआ, हमें पता है कि इसकी वैल्यू पाई बाय 6 पे हाफ होती है, पाई माइनस पाई बाय 6 दैट इज 5 पाई बाय 6, ठीक है। 2 पाई प्लस पाई बाय 6 13 पाई बाय 6, ठीक है। अब ये 3 पाई माइनस पाई बाय 6 कितना होगा, 17 पाई बाय 6। तो ये पर्टिकुलर इसके आंसर आ गए, जैसे इसको लिखना है तो पाई बाय 6 टू 5 पाई बाय 6 इक्वल टू पूछा गया तो क्लोज इंटरवल में, वैसे ओपन इंटरवल में, ठीक है। 13 पाई बाय 6 टू 17 पाई बाय 6, तो ये पर्टिकुलर ऐसे आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। इन टाइप से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर हो करेगा। सपोज आपसे पूछा गया कि tan x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कब होगा, ठीक है। इन इंटरवल 0 टू पाई बाय 2 या 0 टू पाई के इंटरवल में tan x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कब होगा। तो हमारे पास क्या है, हम सबसे पहले y इक्वल टू tan x का कर्व बना लेंगे, क्योंकि इन्होंने 0 टू पाई पूछा, क्योंकि ये हमेशा अनबाउंडेड कर्व रहते हैं, मतलब काफी दूर तक जा सकते हैं, तो इसलिए प्रॉपर इंटरवल्स में पूछेगा आपसे। तो हम इसको 0 टू पाई ये बना लिया, और ये इस टाइप से होगा, मान लो ये पाई बाय 2, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2, ठीक है। और y इक्वल टू tan x और y इक्वल टू 1, ये लाइन है, y इक्वल टू 1 ये लाइन हो गई आपके पास, ठीक है। अब tan x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोला गया आपसे, तो tan x इज ग्रेटर देन tan x जिसका और जिस पॉइंट्स पे मतलब इससे ऊपर है, y इक्वल टू लाइन वाली उससे ऊपर है, तो आप उसको डार्क कर दें। अब ये ऊपर, लेकिन हमसे पूछा गया 0 टू पाई इंटरवल, 0 टू पाई इंटरवल तो अपना यहां पे बाउंड हो जाता है, तो ये तो हमें ड्रॉइंग करना था 0 टू पाई, तो इसलिए ये होगा, ठीक है। तो इसमें जहां पे पर्टिकुलर ऊपर है, ऊपर कहां पे होगा, y इक्वल टू tan x कब होगा, मतलब tan x की वैल्यू 1 के इक्वल कब होगी, एट x इक्वल टू पाई बाय 4। सो ये पॉइंट आपके पास आ गया पाई बाय 4। सो पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच में, पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच में tan x इज ग्रेटर देन 1 होगा, तो पाई बाय 4 टू पाई बाय 2। पाई बाय 2 को ओपन इंटरवल में इसलिए रखेंगे क्योंकि डोमेन का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस मिलेंगे हम लोगों को करने के लिए, तो आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। एक क्वेश्चन और है जैसे अपने पास कि sin x प्लस cos x इज ग्रेटर देन 1 कब होगा, ठीक है, कि sin x प्लस cos x इज ग्रेटर देन 1 कब होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए इसको वही पर्टिकुलर एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो, डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड, 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x, ये तो हो गया sin x प्लस पाई बाय 4 शुड बी ग्रेटर देन 1/√2। तो हमारे लिए अब क्या पर्टिकुलर बन गया कि हमें x प्लस पाई बाय 4 की वैल्यू ग्रेटर देन 1/√2 बनानी है, ठीक है। तो उसका कर्व ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, ठीक है। सपोज हमसे एक फिक्स उसमें पूछा गया, पाई बाय 4 मतलब 1/√2, और पाई बाय 4 मतलब 1/√2 1 लाइन ये होगी, अब ये ऐसे कट कर दी, ठीक है, क्योंकि यहां पे मेरे को पता है कि इसकी वैल्यू 1/√2 ही होगी, ये y इक्वल टू 1/√2 वाली लाइन है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है बेसिकली जिसको भी डार्क करेंगे, वो पोर्शन आपका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन के टाइप्स में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपसे सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक। अब इसमें हमेशा वही बता रहा हूं मैं कि पर्टिकुलर पूछा जाएगा आपसे कि 0 टू पाई बाय 2 बताओ, 0 टू पाई बताओ, तो वहां पे हम ग्राफ करके इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये अपना लास्ट टॉपिक्स थे, यहां तक के छोटी छोटी टाइप्स थी। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने लास्ट के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, ठीक है, बर्डन की वजह से, ठीक है, तो बेटा लास्ट के लेक्चर्स को देखो और जो रिस्पेक्टिव आपका होमवर्क है उसको फॉलो करते रहो।
ठीक है, ये काफी लंबा और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसके लिए हम बफर रखेंगे, मतलब आपको ट्यूसडे तक इसको कंप्लीट करो, ठीक है, आराम से। अभी एक नेक्स्ट वीडियो होगी जो मंडे के टेस्ट से रिलेटेड है, तो वो भी देखना आप लोग।